और आज हम एलसीएम निकालना सीखेंगे। ठीक है, एलसीएम निकालते कैसे हैं। इससे पहले हम लोग क्या देखे थे कि एलसीएम क्या होता है। ठीक है, और आज हम एलसीएम निकालना सीखेंगे। तो एलसीएम के बारे में समझिए, एलसीएम निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो एलसीएम ऑफ गिवन नंबर, ठीक है, एलसीएम ऑफ गिवन नंबर बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ ऑल द प्राइम फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द गिवन नंबर विथ ग्रेटेस्ट इंडेक्स ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर। ठीक है, चलिए इसका मतलब हम आपको समझाते हैं। पहले जैसे आपको निकालना है एलसीएम, ठीक है, तो आपको एलसीएम निकालने के लिए क्या चाहिए, आपको चाहिए फैक्टर, है ना, प्राइम फैक्टर। देखिए हम लोग आज निकालेंगे एलसीएम किस मेथड से, आप निकालेंगे आज एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, ये आपका मेथड होगा एलसीएम निकालने का। ठीक है, आप एलसीएम निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्या, अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, तो ये जो मेथड, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। आप जो है इसके लिए सीखने के लिए आप वीडियो में जाके देख सकते हैं, है ना, प्लेलिस्ट में जाके। ठीक है, चलिए तो एलसीएम निकालना है आपको, कुछ नंबर्स दिए रहेंगे, उसका एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालते हैं। जैसे आप मान लीजिए आपके पास 4, अच्छा एक बात और, एलसीएम को ज़रूरी नहीं है कि 2 ही नंबर का निकलता है, 2 से ज़्यादा 3, 4, 5 बहुत सारे नंबर्स का भी एलसीएम निकाला जा सकता है। ठीक है, तो मान लीजिए आपको निकालना है 4, 10 और 20 का एलसीएम। ठीक है, आपको निकालना है इसका एलसीएम फाइंड करना है, क्या होगा। ठीक है, 4, 10, 20 का एलसीएम क्या होगा, कैसे निकालेंगे हम लोग, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, है ना, इस डिफिनेशन के मदद से, ये आपका जो फार्मूला है, इस फार्मूला के हेल्प से। ठीक है, तो क्या कहता है, आपको पहले निकालना है इसका क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन 4 का, 10 का और 20 का, सबका अलग अलग कर लीजिए। 4 का आप कर लीजिए, तो 4 का फैक्टराइज कीजिएगा, हम आपको बताए थे इस तरह से, 2 से काटिएगा, 2 से काटिएगा, फिर 3 से काटिएगा, अगर नहीं कटेगा तो 5 से, फिर 7 से, मतलब यहाँ पे आपको प्राइम नंबर्स का सीरीज़ लेकर चलना है। तो 2 से काटिएगा, कितने टाइम्स में बोलिए, 2 2 जा 4, है ना। आप चाहें तो 2 बन जाए, यहाँ से ऐसे काट सकते हैं, नहीं भी काटेंगे 2 बन जा 2, तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप लिखेंगे 4 के बराबर क्या लिखेंगे, 2 × 2, क्या लिखेंगे, 2 × 2। अच्छा, 2 × 2 का मतलब क्या हो सकता है, 2 का स्क्वायर। 2 × 2 का मतलब 2 का स्क्वायर। इसी तरह से आप 10 को फैक्टराइज कीजिएगा, ऐसे एक लाइन ड्रॉ कीजिएगा, इस तरह से एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कीजिएगा। ठीक है, अब जो है आपको काटना है, स्टार्टिंग कहाँ से करना है, स्टार्ट 2 से करना है, तो 2 से आप काटिए, कितने बार में कटेगा, जितने बार में भी कटेगा काट दीजिए, 2 से 5 बार में कट गया। ठीक है, आप चाहें तो 5 बन जा 5 ऐसे काट सकते हैं, नहीं भी काटेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 2 × 5 ही आपको यहाँ पे लिखना है। तो 10 के बराबर आप क्या लिखेंगे, 2 × 5 लिखेंगे। ठीक है, चलिए और बोलिए, आपके पास क्या है, 20 है, 20, तो 20 को फैक्टराइज कीजिएगा इस तरह से। सबसे पहले आपको नंबर कौन लेना है, 2 लेना है, 2 से काटिएगा, कितने बार में, 10 टाइम्स में कट गया। नेक्स्ट आप लीजिएगा 2 से कितने टाइम्स में, 5 टाइम्स में। तो आप देख रहे हैं, आप 20 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, यानी 2 × 2 × 5 लिखेंगे ना आप ऐसे लिखेंगे, 20 बराबर 2 × 2 × 5। आप इसी चीज़ को आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर × 5। चलिए, ये हम क्या किए, फैक्टराइज करके लिख दिए। अब हम इसका एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम। चलिए, अब ये जो फार्मूला है ये काम आएगा, क्या कहता है अब समझ में आएगा आपको।
आपको निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ ऑल द प्राइम फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द गिवन नंबर। मतलब ईच का मतलब क्या हुआ? ईच मतलब हुआ प्रत्येक नंबर का, प्रत्येक, है ना। और ईच ऑफ द गिवन नंबर का क्या लेना है? प्रोडक्ट ऑफ ऑल द प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो आपको जो भी आप फैक्टर बनाए हैं, है ना, ये सब का क्या लेना है? आपको प्रोडक्ट लेना है। देखिए आप इस पे कंसिडर कीजिए, ये आपका है और एक 2 × 5 है और एक 2² × 5 है, ठीक है। तो इसका आपको क्या लेना है? बोलिए, प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। ईच ऑफ द गिवन नंबर, है ना, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द प्राइम फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द गिवन नंबर विथ ग्रेटेस्ट इंडेक्स ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर, है ना। मतलब देखिए यहाँ पे कौन कौन सा नंबर आ रहा है? एक तो आ रहा है 2, 2, 5 और तो कुछ नहीं आ रहा है, तो 2 और 5 आ रहा है। तो 2 और 5 जो है, तो 2 और 5 आप लिखेंगे 2 × 5, आप 2 × 5 कर लिए। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखेंगे आप कि ग्रेट इंडेक्स जो होगा ग्रेटेस्ट होगा। ग्रेटेस्ट इंडेक्स का क्या मतलब हुआ कि अगर 2 का पावर कहीं पे 2 का स्क्वायर है या कहीं पे 2 का क्यूब है, तो आप उसको भी शरीक कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर है ना, तो ग्रेटेस्ट वाला लेना है आपको। नंबर तो स्किप नहीं करना है, किस आप चूँकि देखिए 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 × 5, यहाँ पे 2 का स्क्वायर × 5 है। आपको तो लेके चलना है 2 और 5, तो 2 और 5 लेके चलें। साथ ही साथ ग्रेटेस्ट इंडेक्स भी आप ध्यान दीजिएगा। पावर जो होगा, जो सबसे बड़ा वाला जो होगा आपका इंडेक्स, वो आप कंसीडर कर लीजिएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा कितना? बोलिए, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 × 5 यानी कि 20, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया समझ में तो फिर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं आपके लिए, ठीक है। चलिए, मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन है, एलसीएम निकालना है 5, 10, 15 का। आपको क्या निकालना है? इसका एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है? फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करना है तो फैक्टराइज आप कर लीजिएगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो आप 5 को आप क्या लिखिएगा? 5 को तो 1 × 5 ही लिखिएगा। 10 का आप निकालिएगा, 10 का फैक्टराइज कीजिएगा तो क्या लिखिएगा? बोलिए। अब इस तरह से ऐसे करते हैं फैक्टराइज। जैसे 5 को कीजिएगा तो 5 तो अकेला नंबर है, तो आप क्या कीजिएगा? कोई नंबर आप क्या लीजिएगा? 1 × 5 ही लीजिएगा ना, मतलब 5 से कटेगा 1 टाइम्स में, तो 5 × 1 लिख लिए। अच्छा, 10 का क्या लिखिएगा आप? 10 का आप लिखिएगा 2 × 5। क्या लिखिएगा? 2 × 5। चलिए, नेक्स्ट आप क्या लीजिएगा? 15 लीजिएगा। तो 15 को आप कीजिए इस तरह से फैक्टराइज कीजिए। तो 3 से कटेगा कितने टाइम्स में? 5 टाइम्स में। तो 3 × 5 लिखिएगा। आपको यहाँ समझ में आ जाएगा अच्छे से। 3 × 5। चलिए, तो एलसीएम आप क्या लीजिएगा? एलसीएम क्या होगा? एलसीएम बराबर व्हाट? देखिए, आप जितना भी नंबर, आप ये जो आपको नंबर का एलसीएम निकालना था, 5 का, 10 का, 15 का, इस नंबर का एलसीएम निकालना था। अच्छा, और इसका जो आप लाए हैं फैक्टराइज करके, जो आप फैक्टर लाए हैं, है ना, आप लाए हैं 1 × 5, 2 × 5, 3 × 5। तो यहाँ जितना भी आपको डिजिट है सबको लेके चलना है, ठीक है। यहाँ जितना भी डिजिट है सबको कंसीडर करके आपको मल्टीप्लाई करके लिखना है। और साथ ही साथ एक चीज़ सिर्फ ध्यान रखना है कि ग्रेटेस्ट इंडेक्स का कॉमन फैक्टर जो है आप लीजिएगा। तो यहाँ पे तो ग्रेटेस्ट इंडेक्स आपको दिख ही नहीं रहा है, यहाँ पे तो 1 ही है ना। तो कहने का अर्थ है इन तीनों का अगर आपको एलसीएम निकालना है तो आप यहाँ पे जो भी आप लाए हैं, जैसे 1 × 5 लाए हैं, तो आप एलसीएम में आप सब ले लीजिएगा। एलसीएम में जितना भी आपका नंबर है, 1, क्या क्या नंबर है आपके पास? 1 है, 5 है, अच्छा 5 तो यहाँ आ ही गया, 2 है और 3 है। कौन कौन है बोलिए? 1 है। अब 1 ना भी लिखते तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट है तो हम आपको समझाने के लिए लिखते हैं। अच्छा, 2 भी है तो आप 2 भी ले लीजिए। अच्छा, 3 है तो 3, एक भी नंबर स्किप नहीं कीजिएगा, जो भी। अच्छा, 5 है तो 5। इसके अलावा आपको कोई नंबर दिख रहा है क्या? इसके अलावा यहाँ पे कोई नंबर आपको दिख रहा है? नहीं ना दिख रहा है। एक 1 है, 2 है, 5 है और 3 है। 1, 2, 3, 5।
तो 1 ना भी लिखते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि आपके पास 235 है ना, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे तो एज इट इज़ आपका नंबर आ जाएगा। अब देखिए इसको गुना कर लीजिए, 15 दूना 30, 30 इसका क्या हो गया एलसीएम, ठीक है, इसका आंसर आ गया 30 है ना, 5, 10 और 15 का एलसीएम 30, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, अगर नहीं आता है समझ में तो फिर हम और भी एग्जाम्पल लेके आपको हम बताएंगे, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम लोग कैसे निकालते हैं एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के हेल्प से, ठीक है। चलिए आपको निकालना है क्या एलसीएम, क्या निकालना है एलसीएम किसका 72, 240 और 196 का, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसके लिए आपको किस मेथड से निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। आप इस मेथड से सीखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, आपका सबसे पहला काम होगा कि फैक्टराइज कीजिए, यानी गुणनखंड निकालिए, तीनों का गुणनखंड आप कीजिएगा। तो आप 72 का कीजिएगा, कर लीजिए 72 का फैक्टराइज इस तरह से कीजिए। बोलिए कितना होगा, पहले कितना नंबर लेना है आपको 2 लेना है, 2 से कितने बार में कटेगा 36 बार में। फिर आप लीजिएगा, अगर 2 से कट रहा है तो 2 से ही आप काटिएगा, ठीक है, 18 बार में कट गया। फिर अगेन आप लीजिएगा 2 से कट रहा है तो 2 9 जा, फिर अगेन आप काटिएगा, 2 से तो अब नहीं कटेगा, 3 से कट रहा है तो जिससे कट रहा है उसे काटिएगा, 3 के पावर है ना, 3 टेबल में आ गया 3। चलिए और आप जो है इसके बाद आप 240, ये तो 72 आपका हो गया, फिर आप 240 लीजिए, इसको भी फैक्टराइज कर लीजिए। चलिए फैक्टराइज कीजिए इस तरह से, अभी हम लिखेंगे 72 के बराबर। चलिए पहले उसके बाद हम लोग यहाँ पहले इसको देख लेते हैं 240 का। चलिए 2 से काटिए, जिससे कट रहा है काटिए, 2 से काटिए 1 2 0, ठीक है। नेक्स्ट काटेंगे आप 60 टाइम्स में, फिर 2 से, ये तो रूल हम आपको बता चुके हैं, आपको कैसे निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। वैसे भी आप यहाँ से समझ जाइए क्या दिक्कत है। 2 से 60 30 बार में कटेगा, फिर 2 से 30 15 बार में कटेगा, फिर नेक्स्ट बोलिए 3 से कटेगा, 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से 5 के टेबल में कटेगा। चलिए नेक्स्ट आप ले लीजिए कितना 196, इसको भी आप फैक्टराइज कीजिए, ठीक है। एक लाइन इस तरह से ड्रॉ किए, दूसरा लाइन इस तरह से ड्रॉ किए। चलिए अब बताइए किससे काटना है आपको। सबसे पहले अगर 2 से कट रहा है तो 2 से काटेंगे, तो काटिए। काटने का मतलब क्या होता है, सिंपली डिवाइड करके आप लिख दीजिएगा, कितने बार में कटेगा 2 9 18 है ना, 1 और 6 यानी कि 2 8 16। फिर आप काटिएगा 2 से कितने बार में, बोलिए 49 बार में, 49 2 98 है ना। फिर आप काटेंगे, 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से कटेगा क्या, 3 से भी नहीं कटेगा। आगे देखिए 7 से कटेगा, 7 से कट रहा है, 7 से 7 टाइम्स में, ठीक है। चलिए अभी हम क्या किए, हम इन तीनों को फैक्टराइज कर लिए, गुणनखंड निकाल लिए, है ना। आपको क्या निकालना था, गुणनखंड, गुणनखंड विधि से हम लोग इसको बना रहे हैं, तो गुणनखंड निकाल लिए। चलिए गुणनखंड निकाले हैं तो आप उसको लिख दीजिए। 72 के बराबर आप लिखिएगा क्या, 2 × 2 × 2 यानी 2 के पावर में 3, आप डायरेक्टली लिखिए, है ना, 2 के पावर में 3 × 3 का स्क्वायर, दिख रहा है ना आपको। देखिए 2 के पावर में 3 लिख दिए चूँकि ट्रिपल टाइम्स था, है ना, और फिर इनटू में 3 का स्क्वायर चूँकि 3 डबल टाइम्स में, तो 3 का स्क्वायर एक लाइन में लिख दिए आप। अब बताइए अब क्या लिखना है आपको, 240 के बराबर। तो 240 के बराबर आप क्या लिखिएगा, बोलिए 2 × 2 × 2 × 2, 2 कितने टाइम्स में है, बोलिए 4 टाइम्स, है ना, 1 2 3 4, तो 2 के पावर में आप क्या लिखिएगा 4 लिखिएगा, इंटू 3 × 5, है ना, 3 × 5। नेक्स्ट वाला आपका क्या है 196 बराबर आप क्या लिखिएगा 2 का स्क्वायर और इंटू 7 का स्क्वायर, बोलिए 2 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग क्या किए, इसका गुणनखंड निकाल के लिख दिए,
अब आपको निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। तो एलसीएम का मतलब हुआ जितना भी नंबर यहाँ पे आपका फैक्टर में आ रहा है सबको लिखना है गुना करके। साथ ही साथ एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ग्रेटेस्ट इंडेक्स लेके चलिएगा। जैसे अगर आप अगर 2 लिख रहे हैं तो 2 का सबसे ज़्यादा वाला पावर जो होगा वो वाला कंसीडर होगा। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, हर एक नंबर को आप लिख लीजिए जो भी आपका यहाँ पे आया है, जो भी आप यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, नंबर में आपको कौन कौन दिख रहा है? 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, और बोलिए 2 3 तो यहाँ भी है, 5 दिख रहा है और 7 दिख रहा है। कौन कौन नंबर आपको दिखा बोलिए? एक तो 2 दिखा, 2 इंटू बोलिए, नेक्स्ट वाला 3 देखिए, 3 लिख लिए, नेक्स्ट वाला और बोलिए 2 3 तो आप लिख लिए हैं, 5 दिख रहा है ना आपको, तो आप 5 भी लिख लीजिए। नेक्स्ट बोलिए, अच्छा 7, 2 तो आप लिख चुके हैं, 7। तो ये आंसर हो गया क्या? नहीं, ये आंसर नहीं हुआ है। आपको ग्रेटेस्ट इंडेक्स ध्यान रखना है, मतलब जैसे जो भी नंबर है सबसे ज़्यादा पावर के साथ है जो है वो कंसीडर कीजिएगा। जैसे 2 लिखे ना आप, तो 2 का पावर सबसे ज़्यादा किसके पास है? 2 के पावर में 4 है ना, तो आप यहाँ पे 2 टू द पावर 4 लिख दिए। ठीक है, और बोलिए 3 अगर आप लिखे हैं तो 3 का सबसे ज़्यादा वाला पावर कितना है? 2 है, तो आप इंटू यहाँ पे पावर का 2 लगा दीजिए। 5 बोलिए, 5 का इंडेक्स 1 ही है, 1 ही है, कोई बात नहीं। 7 का इंडेक्स देखिए, 7 का इंडेक्स में है 7 का स्क्वायर यानी कि पावर में 2। चलिए, आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी को आप मल्टीप्लाई करके लिख दीजिएगा तो वो इसका आंसर आ जाएगा। तो 2 के पावर में 4 कीजिएगा, 2 दूना 4, 2 8 दूना 16, 16 इंटू 3 तिहाई 9, 9 पचे 45 और इंटू 7 सत्ते 49। ठीक है, अगर आप इसको गुना कीजिएगा कितना 16 इंटू 45 इंटू 49 अगर आप करेंगे तो आंसर में आएगा 35280। ठीक है, हम मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिएगा 35280। ठीक है, 35280। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कीजिए, ये इसका आंसर आ गया है। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा कैलकुलेटर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। आपको क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम निकालना है। आपका क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द एलसीएम ऑफ 15, 20, 25 एंड 30। यहाँ पे 4 नंबर्स दिए हुए हैं। ठीक है, और आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। किस मेथड से? तो जो अभी आप पढ़े हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले इन सब नंबर को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करके आपको बारी बारी से लिखना है। चलिए 15 का आप निकाल लीजिएगा, इस तरह से काटिएगा, 3 5 जा 15 है ना, 15 का हो गया, 3 5 जा 15। 20 का आप कीजिएगा गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कहा जाता है इसको। ठीक है, तो आप काटिएगा 2 से कितने बार में कटेगा, 10 टाइम्स में। नेक्स्ट आप काटेंगे 2 से 5 टाइम्स में कट गया। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट आपका 25 है, आप इस तरह से काटेंगे, बोलिए कितने टाइम्स में, 5 से काटिएगा, कितने टाइम्स में, 5 टाइम्स में। ठीक है, चलिए इसका भी हो गया। नेक्स्ट वाला आपका 30 है, आप बोलिए 2 से कितने टाइम्स में, बोलिए 15 टाइम्स में। नेक्स्ट वाला कितना होगा, 3 के टेबल में 5 टाइम्स में। ठीक है, चलिए ये हम लोग क्या किए हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टराइज कर लिए सभी नंबर्स को। 15 के बराबर आप क्या लिखिएगा, बोलिए 3 इंटू 5। क्या है यहाँ पे, 3 इंटू 5। चलिए 20 के बराबर क्या है, बोलिए 20 के बराबर है 2 इंटू 2 इंटू 5। तो 2 इंटू 2 को आप 2 का स्क्वायर, देखिए 2 बार है तो 2 का स्क्वायर लिख दिए, इंटू का 5 लिख दिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला क्या है, 25। 25 के बराबर क्या है, 5 का स्क्वायर। क्या है, बोलिए 5 का स्क्वायर है ना। नेक्स्ट वाला क्या है, 30। बोलिए 30 के बराबर क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 5 है ना। क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 5। आपको क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम बराबर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ, है ना, आपको सभी नंबर का प्रोडक्ट लेना है। जितना भी आपको नंबर यहाँ पे दिख रहा है ना, सब डिजिट को मल्टीप्लाई करके लिखना है। साथ ही साथ ग्रेटेस्ट इंडेक्स का भी ध्यान रखना है ना। जैसे आपको समझिए, सिंपली समझिए, आपको यहाँ पे कौन कौन सा नंबर दिख रहा है, यहाँ से इन दोनों में
इन दोनों में, इसमें और इन सब में जो जो नंबर दिख रहा है उसको आप लिख दीजिए। बोलिए, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं आप, यहाँ से शुरू कीजिए सबसे छोटा से। 2 दिख रहा है, 2 आप लिख दीजिए। और क्या दिखा? 3 दिखा, 3 लिख दिए। 5 दिखा, ओ सॉरी 3 नहीं लिखे, 3 लिख दिए। फिर नेक्स्ट आपको 5 लिख दिए। 2 3 5, तो 5 कवर हो गया, 2 कवर हो गया, 5 कवर हो गया, 3 कवर हो गया, सब यहाँ पे कवर हो चुका है। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंडेक्स का मतलब समझ में आता है? ग्रेटेस्ट इंडेक्स का मतलब सबसे ज़्यादा पावर वाला लेके चलना है। तो 2 का सबसे ज़्यादा पावर कितना है? मैक्सिमम पावर आपके पास है 2, तो 2 का पावर में 2 ले लिए, ठीक है। 3 का इंडेक्स देखिए, ग्रेटेस्ट इंडेक्स में आपको 1 ही है। यहाँ पे 3 के पावर में 1, यहाँ भी 3 के पावर में 1, मतलब कुछ नहीं है तो 1 ही ना है। तो यहाँ पे 3 के पावर में 1 रहने दिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब बोलिए 5 भी आपका, 5 का भी कोई भी पावर आपको नहीं दिख रहा है, यानी 5 के पावर में 1, तो यही इसका आंसर आ जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना? 2 2 जा 4 इंटू 3 इंटू 5, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12 25 60, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।